गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि आपके साथ पहले भी बात हुई थी कि हम अब रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे यूट्यूब पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन सीरीज़ या कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक जो कि कॉमन होते हैं बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक PYQ सीरीज़ शुरू की है जो कि हम टाइमली अपलोड करते रहेंगे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जो कि आपको बेनिफिट करेगी आपके आने वाले JEE के एग्ज़ाम में, AE के एग्ज़ाम में या आपके SSC के एग्ज़ाम में। तो पहला सब्जेक्ट जो हमने शुरू किया है वो आपका सर्वे का है, ठीक है। ऐसे ही हम अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके PYQ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आज जो हमारा पहला पेपर रहेगा वो रहेगा जो अभी करंट पेपर हुआ था आपके JKSSB JEE का, जो कि लास्ट 19/11/2023 में रहे था, उसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे उसमें से एक क्वेश्चन था जो नलिफाइड कर दिया गया था, क्योंकि उसका जो सोल्यूशन था वो शायद गलत मिसप्रिंट हुआ था या गलत दिया गया था। तो उसको छोड़ के बाकी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि एक लेवल जो है वो सेट किया गया है एक पॉइंट पे, जो कि दूसरा जो उसका पॉइंट है B पॉइंट, जो कि आपका कुछ इस तरीके से रहा कि एक पॉइंट आपका ये रहा, जो लेवल आपका सेट किया गया है वो A पॉइंट पे किया गया है। और जो आपका स्टाफ, जहां पे स्टाफ रखा जाता है, पहले स्टेशन उसी को ही बोलते हैं, तो जो स्टेशन है वो ये रहा B पे, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन दिया गया है 100 मीटर, ठीक है। और बोला गया है कि जो रीडिंग आपने यहाँ पे ली है स्टाफ के ऊपर, उस पर कितनी करेक्शन जो है वो हमें लगानी पड़ेगी अगर हम कर्वेचर और रिफ्रैक्शन दोनों का जो इफेक्ट है वो कंसीडर कर रहे हैं। पहले अगर हम सिर्फ कर्वेचर का, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर लगाते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है 0.0785 d स्क्वायर, और अगर हम रिफ्रैक्शन का लगाते हैं तो 0.0112 d स्क्वायर। पर अगर हम कंबाइन करेक्शन लगा रहे हैं तो ये दोनों का कंबाइन फॉर्मूला हो जाएगा 0.0673 d स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे जो आप एक मिस्टेक कर सकते हो वो सिर्फ एक मिस्टेक हो सकती है कि जो D में आप वैल्यू पुट कर रहे हो वो आपको पुट करनी होती है किलोमीटर में, और जो आपका आंसर आता है वो आना चाहिए मीटर में। और हमें जो D गिवन है वो इस समय गिवन है मीटर के अंदर। तो हमें बस ये यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.0673, जो 100 मीटर है उसको पहले ही किलोमीटर में पुट करना है, तो वो किलोमीटर में जब आप पुट करेंगे तो वो 0.1 आ जाएगा। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 0.000673 आपका आंसर जो है वो आना चाहिए। तो हमारे ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम चलें तो ये ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ये रहेगा हमारा आंसर। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक मैच द फॉलोइंग आपको गिवन है, जो कि बताया गया है कि अलग अलग सर्वे किससे रिलेट करते हैं। ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे का टॉपिक है, और क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपका जो दिया गया है वो है टोपोग्राफिकल सर्वे। तो टोपोग्राफिकल सर्वे जो होता है वो आपको पता ही है, आपके नेचुरल और जो आपके आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए होता है। फिर यहां पे अगर आप देखोगे तो ये रहेगा, इसका ऑप्शन जो रहा वो ये रहा एक, तो ठीक है। तो A का 4 हो गया। और अगर आपको एक भी ऑप्शन पता था तो आप अगर देखो तो आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते थे, हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें A का 4 है, तो आप बाकी की तरफ नहीं भी जाते तो भी ये सोल्यूशन मिल जाना था। बट फिर भी आप एक दूसरा चेक कर लो एक बार, जैसे कैडेस्ट्रल सर्वे है। कैडेस्ट्रल सर्वे का आपको पता है कि जो बाउंड्रीज होती हैं फील्ड्स की उसको शो करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये रहा सेकंड ऑप्शन, ये भी मैच कर गया। वैसे ही जियोडेटिक सर्वे जो है वो आपका किसके लिए किया जाता है, पूरा शेप ऑफ अर्थ कंसीडर करके किया जाता है, तो वो ये आ गया। और इंजीनियरिंग सर्वे जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा, जैसे अगर आप ब्रिज बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो वो ऑप्शन ये रहा। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन जो है D ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकता था कि बेस्ड अपॉन आपका जो कर्वेचर है वो बताओ, या बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे जो है वो बताओ, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आफ्टर फिक्सिंग द प्लेन टेबल सर्वे, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों को डाउट था कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो, पहली चीज, अगर आप प्लेन टेबल सर्वेइंग को छोड़ देते हो, उसके अलावा कोई और सर्वे होता, तो पहला आपका होता है सेंटरिंग, दूसरा आपका होता है लेवलिंग, और तीसरा डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सर्वे, कंपास सर्वे अगर होता तो यहां पे आपका हो जाता फोकसिंग। अगर आप
थियोडोलाइट पढ़ रहे होते तो उसके अंदर आपका ये हो जाता एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। उसी तरीके से जब आप पढ़ते हो प्लेन टेबल सर्वे तो हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला स्टेप किया जाता है लेवलिंग का, दूसरा स्टेप जो है वो आपका किया जाता है सेंटरिंग, और तीसरा स्टेप जो होता है वो आपका होता है ओरिएंटेशन का। क्योंकि लिए ओरिएंटेशन और सेंटरिंग जो होती हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, मतलब अगर आप ओरिएंटेशन करोगे तो आपको सेंटरिंग करनी ही पड़ेगी, तो इसीलिए ये दोनों एक साथ आते हैं। तो पहला होना चाहिए आपका लेवलिंग, दूसरा होना चाहिए सेंटरिंग और तीसरा होना चाहिए ओरिएंटेशन। तो पहला हो गया ए, दूसरा हो गया आपका सेंटरिंग और तीसरा होना चाहिए आपका ओरिएंटेशन, ए सी बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो आपको बोला गया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डिनेट्स हैं जिनका जो इंटरवल है वो आपका 2 मीटर दिया गया एक ट्रावर्स लाइन पे, और 1.8 मीटर, 2.5 मीटर और 2 मीटर की जो रीडिंग है वो दी गई है, और बोला गया कि ट्रेपेजॉइडल रूल लगा के एरिया निकालो। तो आपको पता ही है जो इसका फॉर्मूला रहता है वो आपका क्या रहता है, इंटरवल का हाफ इनटू एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ जो आपके बाकी इंटरमीडिएट एरिया होंगे प्लस आपका इवन एरिया। तो यहां पे जो आंसर आपका आ जाएगा डी हो गया 2, A1 जो है वो आपका गिवन है यहाँ पे 1.8 मीटर, ट्वाइस ऑफ A3 हो गया आपका 2 प्लस A2 आपका गिवन है 2.5 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आपकी वैल्यू निकल के आती है ये 8.8 के करीब निकल के आती है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही है बट अप्रोक्स आ रही है। इसी को जो है वो आंसर दिया गया था और ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छोटा सा था, सिंपल, कि नंबर ऑफ लिंक्स 30 मीटर चेन के कितने होते हैं, तो वो 150 होती हैं। कैलकुलेट कैसे करोगे, तो आपकी जो लेंथ होती है 1 लिंक की वो होती है 20 सेंटीमीटर, तो टोटल जो लेंथ होती है वो होगी 30 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। आप मीटर को कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, तो ये आपका कट गया 1.5, ये हो गया आपका 150, तो आपका 150 आंसर हो गया। और अगर 30 मीटर चेन पूछा होता या 20 मीटर चेन आपका पूछा होता तो आपका जो आंसर हो जाता वो हो जाता 100। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा गया था कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो किस पे अप्लाई होती है, तो ये आपको पता है आपके एक्सीडेंटल एरर्स के ऊपर होती है। हमारे जो एरर्स हैं वो कुछ इस तरीके से बांटे गए हैं, एक आपकी मिस्टेक्स होती हैं, एक आपके सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं और एक आपके एक्सीडेंटल एरर्स होते हैं जिसको आप कंपनसेटिंग एरर्स के नाम पे भी जानते हो। और जैसा कि नाम बता रहा है आपका कि प्रोबेबिलिटी कि लॉ ऑफ चांस इसको आप बोल सकते हो, किसके लिए होगा, तो आपके एक्सीडेंटल एरर्स के लिए अप्लाई होता है। फिर उसके बाद पूछा गया था कि द प्रिंसिपल जो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट है वो किसके लिए जो है वो क्यों किया जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट द एक्युमुलेशन ऑफ एरर्स, यही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट एक तो प्रिंसिपल आपका होता है होल टू पार्ट जो कि इसमें पूछा गया था। वैसे ही जो पहला पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि अगर आपको 2 पॉइंट की पोजीशन पता हो और तीसरे पॉइंट की पोजीशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो भी वो प्रिंसिपल कहलाता है सर्विंग का। वैसे ही अगर पूछा जाए कंपास का प्रिंसिपल आपका क्या होता है, तो कंपास का प्रिंसिपल होता है ट्रैवर्सिंग। वैसे ही अगर पूछा जाए कि चेन का प्रिंसिपल क्या होता है, तो चेन का प्रिंसिपल होता है ट्रायंगुलेशन। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि लेवलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, तो लेवलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है कि आपका जो थियोडोलाइट है उससे एलिवेशन जब आप निकाल रहे हो तो आप एक हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश कर पाओ, यही आपका प्रिंसिपल होता है। और वैसे ही आपका जो प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है उसके प्रिंसिपल की बात करो तो वो आपका क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आपको याद होने चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन भी सिंपल था। फिर उसके बाद आपसे एक रिलेशन पूछा गया था रेडियस और डिग्री के बीच में, और रेडियस और डिग्री के बीच में जो रिलेशन है पहले आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है। तो अगर आपका कोई एक सर्कल है उसकी एक आर्क है, ये आपकी एक आर्क लेंथ होगी, और ये आर्क लेंथ जो एंगल बनाती है, ठीक है, ये जो एंगल बना रही है इस एंगल को ही हम डिग्री ऑफ कर्व के नाम से जानते हैं। और अगर हमारी आर्क लेंथ सर्वे के केस में या तो हम 30 मीटर लेते हैं या तो हम 20 मीटर लेते हैं, पर अभी 30 मीटर के लिए पूछा गया था क्योंकि ऑप्शन कुछ वैसे ही है। तो आप क्या करोगे, 30 मीटर
डिवाइडेड बाय, ये कितना एंगल बना रही है, डिग्री ऑफ कर्व इक्वल्स टू पूरा जो सर्कमफ्रेंस है वो आपका कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और पूरा एंगल कितना होता है 360। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन निकल के आएगा जो कि आर बराबर हो जाएगा 1719 अपॉन डी के। तो वो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट रहेगा। और इसी के साथ हमारे जो जीकेएसएसबी में करंट पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो खत्म होते हैं सर्वे के, जो करंट पेपर आपका हुआ है उसके। वैसे ही हम आने वाले दिनों में जो आपके बाकी एग्जाम है, चाहे वो पीएससी एई का हो, चाहे जेकेएसएसबी जेई के हो, या कोई एसएससी के पेपर के क्वेश्चंस हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो बना के, ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहे और आपके पीवाईक्यू भी सॉल्व होते रहे। थैंक यू।